सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है सासा। इक पल खिन विसरे तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारया। सद ही तेरे नाम विटो बल जाई, रहाओ हम सबद मुए सबद मार जिवाले पाई। सबदे ही मुक्त पाई, सबदे मन तन निर्मल होआ। हर वसया मन आई, सबद गुरदाता जित मन राता। हर स्यों रहया समाई, सबद न जानहि से अन्य बोले। से कित आए संसारा, हर रस न पाया बिरथा जन्म गवाया। जमह वारो वारा, बिस्टा के कीड़े बिस्टा मह समाणे। मन मुख मुग्ध गुबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए पाई। तिस बिन अवर न कोई, जो तुर लिखया सु कोय न मेटै। पाई करता करे सो होई, नानक नाम वस्या मन अंतर पाई। अवर न दूजा कोई। हे प्यारे प्रभु जी, मेहर कर। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं सदा तेरी महिमा करता रहूं। हे मालिक प्रभु, जब तू मुझे एक पल भर में एक छिन भर बिसरता है, तो मेरे लिए जैसे 50 साल बीत गए, मैं यह समझता हूं। हे भाई, हम सदा से ही मूर्ख अनजान चले आ रहे थे। गुरु के शब्द की इनायत से हमारे अंदर आत्मिक जीवन का प्रकाश हो गया है। हे प्रभु जी, तू स्वयं ही अपना नाम जपने की मुझे समझ दे दे। हे प्रभु, मैं तुझसे सदके जाऊं, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। हे भाई, हम जीव गुरु के शब्द के द्वारा विकारों से मन को हटा सकते हैं। यह शक्ति हमें केवल गुरु के शब्दों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। शब्द के द्वारा ही विकारों को मार के गुरु आत्मिक जीवन देता है। गुरु के शब्द में जुड़ने से ही विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु के शब्द में मन पवित्र हो जाता है और परमात्मा मन में आ बसता है। हे भाई, गुरु का शब्द ही नाम की दात देने वाला है। जब शब्द में मन रंगा जाता है, तो परमात्मा में लीन हो जाता है। हे भाई, जो मनुष्य गुरु के शब्द के साथ सांझ नहीं डालते, वह माया के मोह में आत्मिक जीवन की ओर से अंधे बहरे हुए रहते हैं। संसार में आके भी वे कुछ नहीं कमाते। उन्हें प्रभु के नाम का स्वाद नहीं आता। वे अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। वह बार बार मरते हैं, पैदा होते हैं। जैसे गंदगी के कीड़े गंदगी में ही टिके रहते हैं, वैसे ही अपने मन के पीछे चलने वाले मूर्ख मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में ही मस्त रहते हैं। पर हे भाई, जीवों के भी क्या वश है। प्रभु खुद ही जीवों को पैदा करके संभाल करता है, खुद ही जीवन के सही रास्ते पर डालता है। उस प्रभु के बिना और कोई नहीं जो जीवों को रास्ता बता सके। हे भाई, करतार जो कुछ भी करता है वही होता है। तुर दरगाह से जीवों के माथे पर लेख लिख देता है, उसे कोई और मिटा नहीं सकता।
हे नानक, उस प्रभु की मेहर से ही उसका नाम मनुष्य के मन में बस सकता है। कोई और यह दात देने के काबिल नहीं है। हे प्यारे प्रभु जी, मेहर कर। जितना चिर मेरे शरीर विच जिंद है, मैं सदा तेरी सिर्फ सलाह करदा रहा। हे मालिक प्रभु, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਪਰ ਵੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਅਣਜਾਣ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਧ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Dear beloved Lord, I praise you continually, as long as there is the breath within my body. If I were to forget you, for a moment, even for an instant, O Lord Master, it would be like 50 years for me. I was always such a fool and an idiot, O siblings of destiny, but now, through the word of the Guru's Shabad, my mind is enlightened. Dear Lord, you yourself bestow understanding. Dear Lord, I am forever a sacrifice to you. I am dedicated and devoted to your name. Vertical bar pause vertical bar I have died in the word of the Shabad, and through the Shabad, I am dead while yet alive, O siblings of destiny, through the Shabad, I have been liberated. Through the Shabad, my mind and body have been purified, and the Lord has come to dwell within my mind. The Guru is the giver of the Shabad, my mind is imbued with it, and I remain absorbed in the Lord. Those who do not know the Shabad are blind and deaf. Why did they even bother to come into the world? They do not obtain the subtle essence of the Lord's elixir, they waste away their lives, and are reincarnated over and over again. The blind, idiotic, self-willed monmukhs are like maggots in manure, and in manure they rot away. The Lord Himself creates us, watches over us, and places us on the path. O siblings of destiny, there is no one other than Him. No one can erase that which is preordained. O siblings of destiny, whatever the Creator wills, comes to pass. O Nanak, the Naam,
The name of the Lord abides deep within the mind, O siblings of destiny, there is no other at all.